गीता एक सब्जी वाली थी। वो अपनी सब्जी मंडी के बाज़ार में अपना ठेला लगाकर बेचती थी। एक दिन मैं उस सब्जी वाली के पास शाम को जब सब्ज़ी खरीदने के लिए गई, तब मैंने देखा कि सब्ज़ी का ठेला है, पर सब्ज़ी वाली वहाँ पर नहीं है। मैंने सोचा कि ये सब्ज़ी वाली कहीं पर काम से गई होगी। थोड़ी देर रुककर इंतज़ार करती हूँ। मैं इंतज़ार करने लगी, लेकिन वो सब्ज़ी वाली आई ही नहीं। कुछ देर बाद मैंने सब्ज़ी का जो ठेला था उसकी तरफ देखा। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था कि आप अगर जल्दी में हो तो सब्ज़ी खुद इस ठेले में से ले लें और उसके जो भी पैसे हो वो सामने एक डिब्बा रखा है उसमें रख दे। मैंने देखा कि इस बोर्ड पर तो सारे सब्ज़ी के दाम भी लिखे थे। आगे लिखा था, मुझे बीच बीच में मेरी बीमार माँ के लिए घर जाना पड़ता है, उनकी देखभाल करने के लिए। घर पर मेरे सिवा कोई और नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में ठेला ऐसे छोड़कर उनको खाना खिलाने के लिए और दवाई देने के लिए जाना पड़ता है। उस बोर्ड पर अंत में ये भी लिखा था कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप मुफ्त में भी सब्ज़ी ले जा सकते हैं। मैंने सोचा कि भला इस ज़माने में भी ऐसा कौन अपना ठेला रख के जाता है और मुफ्त में भी सब्ज़ी देने की बात करता है। मैंने वहाँ पर जो सब्ज़ी के पैसे लिखे थे उस हिसाब से सब्ज़ी लेकर पैसे डिब्बे में रख दिए। अभी भी मुझको ये सब्ज़ी वाली की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदारी से पैसे रखता होगा। शाम को मैं अपने घर आ गई और फिर खाना खाने के बाद रात को बाहर घूमने के लिए निकली। अभी भी मेरे दिमाग में वो सब्ज़ी वाली ही घूम रही थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि ऐसे भी कौन लोगों पर भरोसा करता है। तभी उसी रात को मुझे वो सब्ज़ी वाली अपना ठेला समेटती हुई नजर आई। मैंने तुरंत उसे बुलाया और कहा कि आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो सब्ज़ी वाली ने कहा कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं ये ठेला समेट लूँ, इसके बाद आपसे बात करती हूँ। फिर वो सब्ज़ी वाली मेरे पास आई। मैंने उसे कहीं पर बिठाया और उनसे कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी सब्ज़ी का ठेला ऐसे कैसे छोड़कर चले जाते हो। आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा रख लेते हो। क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डिब्बे में पैसे रखता है। ये सब सुनने के बाद सब्ज़ी वाली ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उस सब्ज़ी वाली ने कहा कि मेरी माँ पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कमाने न जाऊँ और हर वक्त तुम्हारे पास रुकूँ। मेरी माँ मुझे यही कहती रहती है कि बेटी तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं अगर सब्ज़ी बेचने नहीं जाऊंगी तो फिर आपकी दवाई और हमारे खाने पीने के पैसे कौन देगा। माँ ने कहा कि बेटी तुम सब्ज़ी का ठेला सब्ज़ी मंडी में हर सुबह रख दो और उसके साथ एक बोर्ड भी लगा देना जिसमें हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद भी मुफ्त में सब्ज़ी ले गए तो मैं ऐसे कैसे किसी पर भरोसा रख सकती हूँ। तभी माँ ने कहा, बेटी तुम और किसी पर नहीं पर भगवान पर भरोसा रखो। तुम सुबह हर रोज़ ठेले पर सब्ज़ी रखने जाना और शाम को ठेला समेटने के लिए जाना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। मैंने सोचा कि मैं एक बार माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल तो करूँ। इस तरीके से मैं पिछले 2 साल से सब्ज़ी बेच रही हूँ। मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार सब्ज़ी मंडी में जाती हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में आती जाती रहती हूँ। ये सब्ज़ी वाली की कहानी सुनकर मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हारे क्या हर बार सब्ज़ी के पैसे बराबर मिलते हैं या फिर कई बार कम भी मिलते हैं। सब्ज़ी वाली ने कहा कि मुझे हर रोज़ जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिलते हैं। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा भी लिखते हैं कि मैंने आज सब्ज़ी के पैसे ज़्यादा रखे, तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाना। एक बार तो एक डॉक्टर ने मुझे अपना नंबर भी दिया था और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मुझसे इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं लूँगा। सब्ज़ी वाले ने यह भी कहा कि आज तक मुझे किसी ने भी कम पैसे नहीं दिए हैं। सब्ज़ी वाले की बातें सुनकर मुझको लगा कि मैं जितना सोचती हूँ इतने भी लोग बुरे नहीं होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए
तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।